हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग होचन की पूरी टीम टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर पहुंच जाती है। वहीं पे टीकू से साइनर तुरंत ही कहती है कि उसे यहाँ पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स से मिलना है। तभी टीकू कहता है कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स इस समय 7th लेवल पे डीप स्लीप में है। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं मदर, तो आपको 7th लेवल तक पहुंचना होगा। इसके लिए आपको 1 से लेकर के 6 लेवल तक के होली गार्ड्स को हराना होगा। मगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लेवल को आपके लिए हटा देता हूँ, मगर बाकी लेवल को आपको खुद को फेस करना होगा। जिसे सुनकर के साइनर वहाँ पे मान जाती है और तभी टीकू अपने हैमर से वहाँ पे एक स्टीयर को समन करता है और साइनर से कहता है कि मदर, अपना ख्याल रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे ऑनर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इस फाइट के दौरान अगर घायल होते हैं तो आप लोग हील नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 1K है। जैसे ही कंप्लीट होगा इसका नेक्स्ट एपिसोड, तुरंत ही इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग होचिन की पूरी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे साइनर ने लॉन्ग होचिन की बॉडी को अपने कंधे पे टांगा होता है और वो सब के सब टीकू के पीछे खड़े होते हैं। जहाँ पे टीकू ने हैमर को समन करके 3rd लेवल के गेट को अपीयर कर दिया था। मगर तभी साइनर तुरंत ही लॉन्ग होचन को नीचे रख देती है और यंगर से कहती है कि तुम इसका ध्यान रखना, हम लोग अंदर जा रहे हैं इस 3rd लेवल के होली गार्ड से फाइट करने के लिए। जिसे सुनकर के यंगर मान जाती है और कहती है कि डिप्टी लीडर, आप परेशान ना हो, मैं लीडर का ख्याल रखूंगी। तभी वोंग साइनर से कहती है कि डिप्टी लीडर, यहाँ पे हमारे लीडर नहीं है, इसलिए प्लीज आप हमारी टीम को लीड करें, हम सब आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिसे सुनकर के साइनर खड़ी हो जाती है और अपनी पूरी टीम से कहती है तो फिर तय रहा, चलो फिर हम अंदर चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो सब के सब लेवल 3 के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे उन लोग को बताया जाता है कि यहाँ पे उन लोगों की फाइट होली गार्ड नंबर 8 से होने वाली है। और तभी हम गार्ड नंबर 8 को देखते हैं, जिसे देख करके हानियो कहता है ये तो 9th लेवल का डार्क एट्रीब्यूट नाइट है, जिसे डार्क किंग के नाम से जाना जाता है। अगर तभी सीमासियान कहता है ये कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने कमांडर के लिए इसे हरा करके रहूंगा। वहीं हम डार्क नाइट को देखते हैं, जो कि अपने घोड़े पे सवार होकर के अपने एक हाथ में स्पीयर लिया होता है। वो अपने सामने 8th और 7th लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके कहता है कि आखिर तुम लोगों का दिमाग तो सही है, तुम लोग यहाँ पे 9th लेवल के डार्क नाइट को चैलेंज करने के लिए आए हो, तुम बच्चों को शायद यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। मगर तभी साइनर कहती है वो तो वक्त बताएगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही लिंजी को हवा में जाने के लिए बोलती है और लिंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुरंत ही हानियो से कहती है कि हानियो, तुम लिंजी को प्रोटेक्ट करना इस डार्क नाइट से। जिसे सुनकर के हानियो भी तुरंत लिंजी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जिसे देख करके वो डार्क नाइट हंसते हुए कहता है कि ये तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे एक फॉर्मेशन को सेट करके मुझे हरा सकती हो? तुम्हारे इस चक्रव्यूह को मैं बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। तभी हम लिंजी और उसके ठीक सामने खड़ा हुआ हानियो को देखते हैं, जो कि लिंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी साइनर अपनी पूरी टीम से कहती है बाकी सब मेरे साथ आओ और इस डार्क नाइट के ऊपर टूट पड़ो। ये सुनना ही था, साइनर की पूरी ही टीम टूट पड़ती है उस डार्क नाइट के ऊपर, जहाँ पे वो डार्क नाइट सिर्फ अपने घोड़े पे बैठे बैठे साइनर की पूरी टीम के चिथड़े उड़ा देता है। जहाँ पे एक ही अटैक के साथ साइनर को छोड़ करके उसकी पूरी टीम हवा में तैर रही होती है और वहीं पे साइनर अपनी फास्ट स्पीड की वजह से इस डार्क नाइट के इस अटैक से बच जाती है। मगर जब वो पलट के देखती है, उसकी पूरी टीम हवा में फ्लोट कर रही होती है। जिसे देख करके साइनर भी ये समझ जाती है कि वो सब यहाँ पे टीम वर्क करके इस डार्क नाइट से नहीं फाइट करेंगे तो उनकी खैर नहीं। तभी वो डार्क नाइट सीधा ही लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बारे में लिंजी को जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता है। जैसे ही वो डार्क नाइट लिंजी के करीब आता, उससे पहले ही हानियो तुरंत ही काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर के लिंजी के बगल में आ जाता है और उस डार्क नाइट के अटैक करने से पहले ही हानियो ने अपनी शील्ड को आगे ला करके लिंजी को यहाँ पे साइड कर देता है। और तभी तुरंत वहां पे साइनर बीच में आ जाती है, जो कि अपने डैगर से सीधा ही उस डार्क नाइट से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और अपने लोगों को बचाना शुरू कर देती है।
वहीं पे साइनर को उस डार्क नाइट से फाइट करता हुआ देख करके तुरंत ही यांग काफ़ी तेज़ी से अपनी डबल स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस डार्क नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर वो डार्क नाइट एक ही पुश के साथ यांग को पीछे उठा के फेंक देता है। ये देख करके साइनर तुरंत ही यांग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, मगर तभी डार्क नाइट उसके जस्ट बगल से गुजरता है। यहाँ पे साइनर खुद को संभाल पाती डार्क नाइट पलट करके साइनर के ऊपर फिर से काफ़ी तेज़ी से अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने स्पीयर से अटैक करने आ रहा होता है। वहीं पे साइनर की पूरी टीम साइनर को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है और इधर साइनर धीरे धीरे पलट रही होती है और वो डार्क नाइट काफ़ी उसके करीब पहुंच चुका था, मगर तभी उससे पहले ही वोंग साइनर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तुरंत ही अपनी शील्ड को सामने ला करके उस डार्क नाइट के स्पीयर को वहीं पे होल्ड कर देती है, जहां पे वो डार्क नाइट वोंग को अपने स्पीयर से पीछे ढकेले जा रहा होता है, मगर वोंग अपने आप को संभाल करके वहीं पे डटी रहती है और तभी वोंग कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के साथ सीमा सियान तुरंत ही वोंग के पीछे से अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के एक जंप लगाता है और चिल्लाते हुए उस डार्क नाइट से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपने हैमर का मजा चखाने वाला हूँ। वो डार्क नाइट सीमा सियान को देख करके तुरंत अपने घोड़े के फोरहेड पे टच करता है, जिसकी वजह से उसके चारों ही तरफ इमॉर्टल डार्क रेलम की शील्ड अपीयर हो जाती है और वो चारों ही तरफ से शील्ड से घिर चुका था। और वहीं पे जैसे ही सीमा सियान अपने पूरे मेट्रॉइड हैमर को चार्ज करके इस डार्क नाइट के ऊपर अटैक करता, ये अटैक उस डार्क नाइट की शील्ड की वजह से वहीं पे रुक जाता है और वहीं पे सीमा सियान डार्क नाइट की इस डिफेंसिव शील्ड की पावर को देख करके काफी चौंक चुका था। वो एक ब्लास्ट के साथ खुद ही पीछे छटक जाता है। यहाँ पे सीमा सियान गिरते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है कि इस डार्क नाइट की डिफेंसिव शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं पे हम उस डार्क नाइट को देखते हैं जो कि अभी भी अपने घोड़े पे सवार होता है, मगर तभी यांग की पूरी टीम अपने अपने डिवाइन वेपन्स को लेकर के सीधा टूट पड़ती है उस डीमन नाइट के ऊपर और वो सब इकट्ठा होकर के सीधा ही उस डीमन नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर वो डीमन नाइट मुस्कुराते हुए फिर से अपनी पावर को रिलीज करता है, जहां पे उसका घोड़ा दहाड़ते हुए अपने दो पैरों पे खड़ा होता है और अपने पैरों को जैसे जमीन पे पटकता है वो तीनों ही पीछे छटक चुके थे। वहीं पे डार्क नाइट की नज़र आसमान में पड़ती है जहां पे लिंजी खड़ा था। वो तुरंत ही वहां पे साइनर को समन करता है और तुरंत जैसे ही साइनर वहां पे अपीयर होती है वो अपने डैगर से सीधा ही अटैक करने के लिए टूट पड़ती है इस डार्क नाइट के ऊपर। डार्क नाइट ने इस अटैक के बारे में सोचा भी नहीं था, ये एक सरप्राइज अटैक होता है जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था। वो तुरंत वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और वो तुरंत ही अपने घोड़े को छोड़ के वहाँ से कूद जाता है और साइनर का ये काफ़ी खतरनाक स्लैश अटैक सीधा ही उस डार्क नाइट के घोड़े के दो टुकड़े कर देता है और वहीं पे वो डार्क नाइट आसमान में जा करके अपने घोड़े के दो टुकड़े को होता हुआ देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि इस लड़की ने एक ही अटैक में उसके घोड़े के दो टुकड़े कर दिए हैं। ये देखने के बाद वो डार्क नाइट कहता है कि मैंने तो पहले सोचा था कि तुम लोग सिर्फ 8 और 7th लेवल के कल्टीवेटर हो, मगर मैं तो गलत था। इस बार मैं अपनी पूरी ही पावर के साथ तुम लोगों से फाइट करूंगा और देखता हूं कि तुम लोग मेरे सामने कितने देर तक टिक सकते हो। ये कहने के साथ वो हंसता हुआ अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे साइनर उसको इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख के अपनी टीम से कहती है कि सब यहाँ पे अलर्ट रहना, ये ज़रूर यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला होगा। ये सुनकर के वो सब रेडी हो चुके थे और वहीं पे वो डार्क नाइट अपने स्पीयर को चार्ज करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही साइनर की पूरी टीम के ऊपर कर देता है और एक ब्लास्ट के साथ साइनर की पूरी टीम वहाँ पे चारों ही तरफ गिरी पड़ी होती है। मगर तभी वो डार्क नाइट फिर से आसमान में जाता है और डार्क एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट डिसोलेशन स्पीयर टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करता है। हंसते हुए कहता है कि ये खेल अब यही समाप्त होता है। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर से सीधा ही साइनर की पूरी टीम के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को काफी तेजी से साइनर की तरफ बढ़ता हुआ देख करके हानियो तुरंत कहता है कि डिप्टी लीडर आप साइड हटे। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल होली लाइट स्लैश अटैक सीधा ही उस स्पीयर के ऊपर कर देता है। जैसे ही यहाँ पे हानियो का अटैक उस स्पीयर के ऊपर लगता है वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और जैसे ही वो ब्लास्ट हटता है उसके अंदर से एक नाइट स्पिरिचुअल घोड़ा भागते हुए सीधा ही साइनर की टीम की ओर बढ़ रहा होता है।
ये देख करके हानियो अपनी पूरी टीम से कहता है कि सब के सब मेरे करीब आ जाओ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही होली लाइट क्वीन शील्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने चारों ही तरफ लाइट शील्ड को अपीयर कर देता है। और जैसे ही ये अटैक हानियो की शील्ड से टकराता है, वहां पे फिर से एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हानियो की पूरी टीम यहाँ पे घायल हो चुकी थी। सब के सब जमीन पे लेटे होते हैं सिवाय साइनर के। और तभी वो डार्क नाइट फिर से अपने स्पीयर को चार्ज करता है और काफी तेजी से काफी पावरफुल स्पीयर अटैक, जो कि काफी डेडली स्पीयर अटैक था, वो साइनर की टीम में से एक मेंबर के ऊपर कर देता है। और ये अटैक सीधे काफी तेजी से बढ़ रहा होता है सीमा सियान की ओर, जहाँ पे सीमा सियान खुद जमीन पे लेटा होता है और उसकी हालत खराब होती है। मगर तभी सीमा सियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वोंग अपनी शील्ड को लेकर के आगे आ जाती है। मगर तभी तुरंत साइनर उड़ते हुए अपने डैगर को लेकर के उस स्पीयर को होल्ड कर देती है। ये देख करके वोंग काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इस स्पीयर अटैक को वोंग भी होल्ड नहीं कर पाती सिवाय साइनर के। तभी साइनर काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर के उस डार्क नाइट से फाइट करने लगती है और टेलीपैथी के थ्रू अपने टीम मेंबर से कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे हार मान सकते हो। तुम लोगों ने ना जानी कितनी फाइट लॉन्ग हाउचेन के साथ में लड़ी है और ये सारी चीज़ें हम सबके लिए फैमिलियर है। बस तुम लोगों को खुद पे भरोसा रखना होगा, इसलिए फिर से उठ खड़े हो। हमें यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपने कमांडर के लिए लड़ना होगा और इस फाइट को जीतना होगा। हानियो, तुम हमारी इस टीम के लाइन ऑफ डिफेंस हो, क्योंकि अब यहाँ पे हाउचेन नहीं है, इसलिए हमारी पूरी टीम डिफेंस के मामले में सिर्फ तुम पे ही निर्भर है। इसलिए प्लीज़ जल्दी से खड़े हो अपने कमांडर के लिए और इससे फाइट करो। वहीं पे साइनर अपने डैगर को लेकर के उस नाइट से फाइट कर रही होती है, क्योंकि अगर साइनर ऐसा नहीं करेगी और उस डार्क नाइट को अपनी फाइट में उलझाए नहीं रखेगी, तो ये डार्क नाइट फिर से अच्छा मौका ढूंढ करके साइनर की टीम के ऊपर घातक अटैक कर सकता था। वहीं पे हानियो जमीन पे पड़े पड़े अपने हाथ को जमीन पे दे मारता है और गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पे डीपटी लीडर के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी इस फाइट में मदद करूंगा। ये कहने के साथ हानियो के साथ उसकी पूरी टीम भी वहाँ पे लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और सब के सब वहाँ तैयार हो जाते हैं अपने डिप्टी लीडर की मदद करने के लिए, जहाँ पे सब एक बार छलांग लगाते हैं, जिसमें से सबसे पहले लिंसी हवा में आता है और तुरंत ही हार्ट फ्लेम फिनिक्स टेक्निक को परफॉर्म करता है और एक जाइंट फिनिक्स को आगे भेज देता है। और वहीं पे गोंजी तुरंत ही होली लाइट स्लैश अटैक अपीयर करता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक लिंसी के अटैक में मर्ज कर देता है। और तभी वोंग एयर ब्रेकिंग कैनन अटैक को समन करती है और इन दोनों के अटैक में अपनी पावर को मर्ज कर देती है। और तभी सीमा सियान तुरंत ही थंडर गॉड डिस्ट्रक्शन दी वर्ल्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी पावर को सीधा ही उन सब की पावर के साथ मर्ज कर देता है, जहां पे उस फिनिक्स के पास अब टोटल 4 की पावर होती है और वो काफ़ी तेज़ी से उस डार्क नाइट की ओर बढ़ रही होती है। तभी तुरंत डार्क नाइट को पीछे ढकेल के वहां से तुरंत हट जाती है और डार्क नाइट की तरफ काफ़ी तेज़ी से वो 4 पावर से फ्यूज हुई जाइंट फिनिक्स उसकी ओर बढ़ रही होती है। ये देख करके डार्क नाइट हंसते हुए कहता है कि ये चाल तो अच्छी थी, मगर फिर भी ये मेरी पावर लेवल की नहीं है, मैं इसे चुटकी में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो फिर से अपनी पावर को रिलीज करता है। तुरंत ही वहां पे डार्क एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट डिसोलेशन एरे को समन करता है और अपने स्पीयर से सीधा ही उस फिनिक्स के ऊपर अटैक करता है, जहां पे ये दोनों पावर आपस में टकराती हैं और फिर से हमें वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आसपास चारों ही तरफ ब्लू फॉग बिखर जाता है। मगर तभी वहां पे हानियो कहता है, मैं यही तो चाहता था, मुझे सही मौका मिल गया। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता है और तुरंत ही एंजल केज को समन कर लेता है, जो कि वो केज उस डार्क नाइट के चारों ही तरफ फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख करके वो डार्क नाइट फिर से हंसते हुए कहता है कि हानियो, तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा सा केज मुझे रोक सकता है? मगर तभी हानियो मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ़, ये तो मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटका रहा हूँ। यहाँ पे डार्क नाइट को कुछ और समझ में आता। साइनर उसके पीछे एक छलांग लगा चुकी थी हवा में, वो तुरंत ही अपने डेथ एंजल की पावर को समन कर लेती है और तभी हम देखते हैं साइनर के पीछे डेथ गॉड क्या होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है, जहाँ पे साइनर की पावर चारों ही तरफ थंडर फॉर्म में गिर रही होती है, जिसे देख करके होली गार्ड समझ जाता है कि वो चूहे की तरह एक पिछड़े में ट्रैप हो चुका है। ये जानने के साथ वो तुरंत अपने स्पीयर को नचाता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके हानियो के उस
एंजल केज को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर तभी हानियो कहता है कि बेटे बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि साइनर ने यहाँ पे 7 डेथ टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को अपीयर कर दिया था और तुरंत ही सॉरो ऑफ डेथ स्लैश टैग सीधा ही उस डार्क नाइट के ऊपर कर देती है और कहती है कि अब तुम इससे बच करके दिखाओ। वो स्लैश अटैक काफ़ी तेज़ी से उस डार्क नाइट की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो डार्क नाइट तुरंत ही अपने स्पीयर को आगे ला करके साइनर के स्लैश अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है हानियो की पूरी टीम की, और वो सब एक ही साथ में कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पे हमें भूल चुके हो। जहाँ पे वो सब अपनी पावर को समन करके सीधा ही अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं उस डार्क नाइट के ऊपर। ये देख करके वो डार्क नाइट काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, और एक ही ब्लास्ट के साथ वो डार्क नाइट इस फाइट को हार चुका था। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो डार्क नाइट साइनर की पूरी टीम के सामने खड़ा था और धीरे धीरे इरेज हो रहा था। वो इरेज होने से पहले ही साइनर से कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों ने सच में मुझे हरा दिया, ये प्रूव कर दिया कि तुम लोग वर्दी हो इसके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मगर मैं तुम सबको बता दूं कि इसके नेक्स्ट लेवल में जो होली गार्ड आएगा वो होली गार्ड और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके नेक्स्ट लेवल में उससे ज़्यादा पावरफुल। अगर तुम लोग एक साथ मिल करके हम होली गार्ड से फाइट करोगे तो तुम लोग कभी भी इन लेवल को क्रॉस नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ अच्छा प्लान सोचो, मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो एनर्जी फॉर्म में आता है और टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट के अंदर स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के चला जाता है। और तभी साइनर पलटती है और साइनर को देख करके सीमा सियान कहता है कि डिप्टी लीडर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। जिसे सुन करके साइनर कहती है कि मैं तुम लोग को बता दूं कि बीते हुए वक्त में जब मेरी याददाश्त खो चुकी थी और मैं कल्टीवेशन के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ पे डेथ गॉड की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे 7th डेथ गॉड टेक्निक को परफॉर्म कर पाई हूँ, उसके फर्स्ट लेवल को, जो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मगर मैं तुम सबको बता दूं कि इस टेक्निक को यूज़ करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक क्लैश भी पड़ सकता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है। मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ हाउचेन को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, भले ही इसके लिए मुझे यहाँ पे कोमा में या फिर मरना क्यों ना पड़ जाए। ये कहने के साथ साइनर को वहाँ पे तकलीफ़ होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देख करके वोंग भागते हुए उसके करीब आती है और वहीं पर उसकी टीम भी भागते हुए साइनर के पास आती है, जहाँ पे वोंग तुरंत साइनर से कहती है कि डिप्टी लीडर आप ठीक तो है ना। तभी साइनर कहती है कि मैं इसी बैकलैश के बारे में बात कर रही थी। और तभी वो लोग 3 लेवल के ट्रायल से बाहर आते हैं, जहाँ पे यंगर उन लोगों को आता हुआ देख करके उन सब से कहती है कि फाइनली आप सब ने यहाँ पे 3rd लेवल को कंप्लीट कर दिया है। मगर तभी साइनर कहती है कि अभी हमें 3rd लेवल के 2nd लेवल को कंप्लीट करना होगा, तभी हम लोग 4th लेवल में प्रमोट होंगे। ये कहने के साथ वो तुरंत ही हाउ चैन के पास जा करके बैठ जाती है और कहती है कि हाउ चैन तुम परेशान ना हो, कुछ देर के अंदर हम तुम्हें बचा लेंगे। और तभी वो अपनी पूरी टीम से कहती है कि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन सारे ट्रायल को पास करना होगा। वहीं पे टीकू कहता है कि मदर आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हैं, अगर आपने अगली फाइट में हिस्सा लिया तो यकीनन आप कोमा में जा सकती हैं, तो प्लीज़ आप ये फाइट मत करें। मगर तभी साइनर उन सबको ना बोलती है और खड़ी होती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके हाउ चैन को बचाना है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। और ये सारी चीज़ें खड़ा होकर के लिंजी सुन रहा होता है। मगर तभी लिंजी के दिमाग में एक बात ट्रिगर करती है, वो पास की बातों को याद करता है, जहाँ पे साइनर ने बताया था कि बीते हुए वक्त में जब उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी तो उसने डेथ गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो ये 7th डेथ टेक्निक को परफॉर्म कर पा रही है। मगर इसकी वजह से साइनर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है और वो अगर इसके नेक्स्ट फाइट में अगर वो पार्टिसिपेट करती है तो हो सकता है कि साइनर यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती है। लिंजी ये जानता है कि उसे और उसकी पूरी टीम को डिप्टी लीडर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी लिंजी को उस घाट नंबर 8 की भी बात याद आती है कि तुम सब इकट्ठा होकर के इस फाइट को जीत नहीं सकते हो, क्योंकि हर लेवल पे उससे भी ज़्यादा पावरफुल होली गार्ड आएगा, इसलिए तुम्हें कुछ नया प्लान सोचना होगा। तभी लिंजी तुरंत चिल्ला के कहता है डिप्टी लीडर आप रुक जाएं, 3rd लेवल के 2nd राउंड को
मैं अकेले ही फेस करूंगा। ये सुन करके साइनर वहीं रुक जाती है और उसकी पूरी टीममेट पलट करके लिंजी को देखने लगते हैं। तभी लिंजी साइनर से कहता है कि डिप्टी लीडर, मैं आपको बता दूं कि हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर लीडर के बाद कोई है तो वो आप हैं। आप ही हैं जो 6 लेवल के गार्ड से फाइट कर सकती हैं। इसलिए फ़िलहाल आपको यहाँ पे रेस्ट करके अपनी इंजरी को हील करना होगा। इसलिए आप इन सारी ही हीलिंग मेडिसिन को खा करके खुद को क्योर करें। और रही बात 3rd लेवल के 2nd राउंड को, तो इसे मैं अकेले ही फेस करूँगा। आप सब ने यहाँ पे होली गार्ड नंबर 8 की बात सुनी है। अगर हम सब इकट्ठा होकर के उन होली गार्ड से लड़ेंगे तो हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए डिप्टी लीडर, आप इस हीलिंग एलेक्सर को लें और इसे खा करके अपने आप को ठीक करें और जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं 6 लेवल के होली गार्ड से फाइट करने के लिए, जो कि होली गार्ड नंबर 1 होगा। उसे सिर्फ आप ही फेस कर सकती हैं। और रही बात बाकी होली गार्ड्स की, तो उन सब को आप हम पर छोड़ दें। यहाँ पे साइनर की पूरी टीम इस बात से एग्री हो जाती है और तभी हानियो आगे बढ़ता है और लिंजी से कहता है कि लिंजी ने यहाँ पे डिप्टी लीडर सही कहा है। तो तभी लिंजी 3rd लेवल के 2nd ट्रायल की ओर अपना कदम बढ़ा देता है और तभी लिंजी के कंधे पे एक हाथ आता है। यह और कोई नहीं गॉन्जी होता है, जो कि लिंजी से कहता है कि लिंजी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक गार्डियन नाइट हूँ और तुम एक मैजिशियन। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम अटैक। और वैसे भी ब्रदर लॉन्ग हाउचेन के मेरे ऊपर कई सारे एहसान हैं, तो वक्त आ चुका है कि हम सब मिल करके उस एहसान को यहाँ पे चुकता करें। तो क्या तुम मेरे भाई तैयार हो? तभी लिंजी गॉन्जी की बात से एग्री करता है और वो दोनों ही टीम अप कर लेते हैं और लेवल 3 के 2nd ट्रायल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के चारों ही तरफ अंधेरा होता है और सडन एक रोशनी की किरण उन्हें नजर आती है, जहां पे उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे तुम्हें होली गार्ड नंबर 7 से फाइट करना है। और तभी हम होली गार्ड नंबर 7 को देखते हैं, जो कि अपनी स्टिक को पकड़ के खड़ा होता है और लिंजी गॉन्जी की ओर देख करके कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आखिर कैसे आ सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझसे फाइट करने के लिए 7th लेवल के कल्टीवेटर्स आए हैं। ये कहने के साथ वो अपनी और प्रेशर को रिलीज करता है, जहाँ पे उसकी लाइट चारों ही तरफ फैल जाती है। और तभी वो लिंजी और गॉन्जी से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम लोग मेरे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स की बेइज्जती बिल्कुल मत करा देना, वरना मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं होने वाला है। इसलिए तुम लोग अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करके मुझसे फाइट करना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और तुरंत हवा में फ्लोट करते हुए अपने चारों तरफ लाइट क्रिस्टल को फैला देता है, जिसे देख करके लिंजी तुरंत ही कहता है कि ब्रदर गॉन्जी, बस तुम मुझे यहाँ पे कुछ पल का मौका दो, मैं इस होली गार्ड को देख लूंगा। तभी गॉन्जी कहता है कि लिंजी संभल करके, क्योंकि ये होली गार्ड नंबर 7 के पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर है। तभी वो दोनों तैयार हो जाते हैं और उन लोगों के सामने उनका अपोनेंट होली गार्ड नंबर 8 होता है, जो कि मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख करके कहता है कि बच्चों, सच में तुम लोग मुझसे फाइट करोगे? और वहीं पे लिंजी तुरंत अपने फॉर्मेशन को अपीयर कर देता है और वो भी तैयार हो जाता है होली गार्ड नंबर 7 से फाइट करने के लिए। यहाँ पे लिंजी और गॉन्जी यहाँ पे अपने अटैक को रेडी कर ही रहे होते हैं। उससे पहले ही यहाँ पे होली गार्ड नंबर 7 अपनी लाइट की पावर से एक छोटा सा अटैक सीधा ही लिंजी और गॉन्जी के ऊपर कर देता है। यहाँ पे गॉन्जी तो संभल नहीं पाता है, मगर लिंजी तुरंत ही गॉन्जी को ढकेल करके उसकी जान बचा लेता है। और यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि गॉन्जी की शील्ड को तोड़ करके रख देता है। और तभी होली गार्ड नंबर 7 कहता है कि बच्चे, तुम लोगों को यहाँ पे मेरा अटैक दिखा नहीं क्या? ये कहने के साथ वो उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी लिंजी तुरंत टेलीपोर्ट होकर के होली गार्ड नंबर 7 के पीछे आता है, मगर वो होली गार्ड नंबर इतना फास्ट होता है कि वो लिंजी को देखता है और अपने दूसरे हाथ से लिंजी के ऊपर अटैक करने लगता है। वो लाइट होली गार्ड लाइट की रफ्तार से लिंजी और गॉन्जी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों ही इधर उधर भाग करके खुद की जान को बचा रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करे भी तो करे कैसे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जरा सा भी मौका नहीं मिल रहा होता है। और वहीं पे टीकू आइनर से कह रहा होता है कि मदर, इस समय ब्रदर लिंजी और ब्रदर गॉन्जी वो दोनों ही होली गार्ड नंबर 7 से फाइट कर रहे हैं, जिसके पास लाइट की पावर है और वो एक खुद मैजिशियन है और उसके लाइट के अटैक लाइट के स्पीड के इक्वल होते हैं। ये सुन करके बेचारा सिमासियान अपना सर खुजलाने लगता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे हमारा लिंजी भी एक मैजिशियन है 7th लेवल का, और वो फाइट कर रहा है होली गार्ड नंबर 7 से, जो कि 9th लेवल का होली गार्ड है और उसके पास लाइट की पावर है और वो खुद एक मैजिशियन है जो कि लाइट की रफ्तार से लाइट अटैक कर
कर सकता है। उस बेचारे को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है और तभी यंगर आगे बढ़ती है और कहती है कि क्यों ना हमें बीच में जा करके उनकी मदद करनी चाहिए। मगर तभी हानियो यंगर से कहता है कि इस ट्रायल के बीच में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। या तो ये ट्रायल वो लोग हार जाएं या फिर वो दोनों ही मिल करके होली गार्ड नंबर 7 को हरा दें। और अगर वो लोग हार जाते हैं तो मैं खुद पर्सनली जाऊंगा 3rd लेवल के सेकंड ट्रायल में उस लाइट एट्रीब्यूट के होली गार्ड नंबर 7 से फाइट करने के लिए। ये सुन करके यंगर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। मगर तभी सिमसियान खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे ब्रदर गॉन्जी और ब्रदर लिंजी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो लोग जीत के आएंगे। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 1K लाइक एम को कंप्लीट कर दें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।